Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today in this lecture, I will explain you numericals of hidden goodwill, chapter 4, admission of a partner. In my last lecture, I have told you about hidden goodwill, theoretical part of hidden goodwill, formula of calculating hidden goodwill. Now, numericals related to hidden goodwill I am explaining in this chapter, in this lecture. हिडन गुडविल, व्हाट इज हिडन गुडविल? क्या था फॉर्मूला बेटा हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का? हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। वो गुडविल जो शो नहीं होती है बुक्स में बट इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, और जो पार्टनर न्यू गुडविल स्पेसिफाइड लेकर नहीं आता है तो वो फर्म की गुडविल से शेयर करता है, और फर्म की गुडविल अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है तो इट इज़ नोन एज हिडन गुडविल, और उसको हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। जो डिफरेंस आता है दैट इज़ हिडन गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो टोटल जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, जितने भी शेयर के लिए लेकर आता है, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं एंड देन वी विल गेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। और जो नेटवर्थ होती है दैट इज़ टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व, दैट इज़ नेटवर्थ। और दोनों को माइनस कर देंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट होती है। नाउ सी बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 69 ऑफ योर बुक। एक्स एंड वाई, 69B है बेटा ये। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 13 lakh and 20 lakh. They share profit in the ratio of 1:2. They admit Z is a partner with 1/5 share in the profit of the firm. Z brings in 12 lakh as his cash share of capital. The profit and loss account showed a credit balance of rupees 6 lakh as on the date of admission of Z. Give the necessary general entries to record the goodwill. बेटा देखो एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल उनकी 13 lakh और 20 lakh है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है। जेड को उन्होंने एडमिट करा फॉर 1/5 शेयर, जेड 12 lakh कैपिटल लेकर आया फॉर 1/5 शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस था 6 lakh, बेटा ये रिजर्व का पार्ट है, और ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन। तो आपको जनरल एंट्रीज फाइंड आउट करनी है टू रिकॉर्ड द गुडविल। सबसे पहले तो आप गुडविल फाइंड आउट करिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 13 lakh एक्स की कैपिटल, 20 lakh वाई की कैपिटल और 12 lakh जेड की कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म प्लस कर लिया आपने, 45 lakh आ गई। अब आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करिए, दैट इज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन जेड्स कैपिटल। जेड 1/5 शेयर के लिए कैपिटल कितनी लेकर आया? 12 lakh। तो 1 शेयर के लिए टोटल कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 12 lakh इंटू 5/1, उसका शेयर रेसिप्रोकल हो गया, 60 lakh आ गई आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वैसे जो आपकी नेटवर्थ निकल कर आई दैट इज़ 45 lakh। तो गुडविल ऑफ द फर्म क्या हो गई? 60 lakh माइनस 45 lakh, 15 lakh इज गुडविल ऑफ द फर्म। हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू गुडविल ऑफ द फर्म माइनस शोइंग इन PNL। इट मीन्स जो आपका 15 lakh है गुडविल आ गई, वो उसमें से 6 lakh का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस माइनस हो गया, तो हिडन गुडविल इज 9 lakh। तो जेड का शेयर आपने गुडविल में निकाल लिया, 9 lakh इंटू 1/5 इट इज़ 1,80,000, और ये पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, कुछ और मेंशन नहीं होता है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। और फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बोला है देखो जेड नेसेसरी एंट्रीज फाइंड आउट करना है आपको। द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस भी 6 lakh दे रखा था, कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, तो 1:2 में डिवाइड होगा ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 12 lakh। बेटा जब भी कोई भी हिडन गुडविल कैलकुलेट होती है और कैश वैल्यू नहीं दे रखी है तो ये गुडविल कैश में नहीं होती, बल्कि पार्टनर की कैपिटल या करेंट अकाउंट से जाती है जो न्यू पार्टनर है। नेक्स्ट एंट्री इज जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ये 1:2 में डिवाइड हो गया अमंग द पार्टनर्स, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है, कुछ और मेंशन नहीं होता है, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है। Now see next question बेटा, question number 71 of your book. A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:1. Their respective capital were A rupees 3 lakh, B rupees 2 lakh and C rupees 1,80,000. On 1st April 2018, they admit Z D as a new partner. D bought rupees 2 lakh for his capital and necessary amount for the share of goodwill premium. The new profit sharing ratio of A, B, C and D is 1:2:1:1. Pass necessary general entries for the above transaction in the books of the firm on D's admission. सी बेटा सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल आएगा। नेटवर्थ ऑफ द फर्म, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स जितने भी थे A, B and C, और जो डी लेकर आए कैपिटल, तीनों को प्लस कर दी तो नेटवर्थ आ गया आपका 8,80,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है,
1/5 के लिए वो 2 लाख कैपिटल लाया है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 5/1, इट इज़ 10 लाख. हिडन गुडविल इज़ 10 लाख माइनस 8,80,000. हिडन गुडविल इज़ 1,20,000. डी का शेयर निकाल लिया गुडविल में, 1,20,000 इंटू 1/5, इट इज़ 24,000. इसको हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपका जो है डिवाइड कर देंगे और एक एंट्री आ जाएगी, दैट इज़ गुडविल अकाउंट डेबिट. दी शेयर ऑफ गुडविल इज़ 24,000. ठीक है, तो इसमें आपने इसको कैलकुलेट कर लेंगे. गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 और बी ने गेन करा है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,000 एंड 6,000. तो हिडन गुडविल वो गुडविल होती है बेटा जो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेटवर्थ से कैलकुलेट होती है. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 72. फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन, ये सब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक के हैं, नोट डाउन इन योर कॉपी प्रॉपरली. फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई who share profit and losses in the ratio 7:3. X capital 3 lakh, Y capital 1,50,000, reserve 1,60,000, profit and loss account 40,000 and advertisement expenditure 10,000. On this date, they admit Z for 1/5 share and the new profit sharing ratio is agreed to 3:1:1. Z brings in 3 lakh as his capital. Pass general entries for recording goodwill. See beta solution 72. सबसे पहले हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया ओल्ड माइनस न्यू करके. ओल्ड रेशियो एक्स का है 7/10, न्यू रेशियो 3/5. एक्स का सेक्रीफाइस 1/10, वाई का ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 1/5, वाई का सेक्रीफाइस 1/10. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1. नाउ हिडन गुडविल का कैलकुलेशन आ गया बेटा. टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल 3 लाख इंटू 1/5, दैट इज 3 लाख इंटू 5/1 होगा बेटा. 1/5 नहीं 5/1, that is 15 lakh. Net worth of the firm, adjusted capital of x and y के adjusted capital हम कैलकुलेट कर लेंगे. 3 लाख और 1,50,000 इसकी adjusted capital आ गई. रिजर्व में जो अमाउंट है 1,60,000 ये प्लस हो जाएगा. 40,000 एंड 10,000, 40,000 P&L बैलेंस प्लस हो जाएगा और 10,000 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस हो जाएगा. 6,40,000 उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल जेड की कैपिटल 3 लाख प्लस हो जाएगी, तो इट इज़ 9,40,000. माइनस कर दिया तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल कितनी आ गई, 5,60,000. इस 5,60,000 से जेड का शेयर निकाल लिया 1,12,000 और ये दोनों पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो गया 1:1 में और एंट्री आ गई जेड्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो हिडन गुडविल आई होप यू अंडरस्टैंड. डू ऑल वर्क इन योर फेयर कॉपी. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.